समास वीडियो भाग 2। व्याकरण की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास यानी तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास को। तत्पुरुष समास के जो भी भेद हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ उदाहरण हम हिंदी में देखेंगे और कुछ संस्कृत में। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इस वीडियो में हम जानेंगे तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण, साथ ही कर्मधारय समास की परिभाषा और उदाहरण। तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। इस समास में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब बाद वाला शब्द या पद। तो यहाँ पर उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, यानी इसमें उत्तर पद का जो होता है वह प्रधान यानी मुख्य होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति एवं कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब दो शब्द या पदों का मेल होता है तो बीच में एक कारक चिन्ह होता है, और कारक चिन्ह जो है जब विभक्ति को इनको समास किया जाता है तो बीच में से कारक चिन्ह को हटा दिया जाता है। तो कारक चिन्हों वाला समास कहलाता है तत्पुरुष समास। वो हम आगे विस्तार से उदाहरणों में देखेंगे। आइए जानते हैं तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है, क्या पहचान है। तो इस समास में हमेशा बाद वाला जो शब्द होता है, पद होता है, वह मुख्य होता है। ठीक। दूसरी बात है कि पूर्व पद के साथ विभक्ति चिन्ह भी होता है। ये हम उदाहरण से विस्तार से समझेंगे विभक्ति चिन्ह कैसे होता है। और कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष भेद। तत्पुरुष जो समास होता है वह कारक चिन्हों का इसमें प्रयोग होता है। चौथी बात है कि समस्त पद करने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। जो विभक्ति के चिन्ह होते हैं जैसे ने, के लिए, से, ये जो होते हैं इनको हटा दिया जाता है और पदों को मिला दिया जाता है। तो ये हम आगे उदाहरणों से समझेंगे। बढ़ते हैं आगे हम जानते हैं तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद हैं। अगर हम तत्पुरुष समास को मुख्य इन दो भेदों में बांटे कि समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष, तो इस आधार पे कर्मधारय समास यानी समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर ये सारे जो कारक से संबंधित तत्पुरुष है, यानी कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, इस प्रकार से ये जो है इसके भेद माने जाएंगे। इसके अलावा नय समास को भी तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनको थोड़ा विस्तार से। अब हम पहले जानते हैं कि व्यधिकरण तत्पुरुष जो है वह क्या है। जहाँ पर दोनों पदों में, दो पद होते हैं समास में, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ हो, यानी यहाँ पर तत्पुरुष में विभक्तियों की बात की जाती है लेकिन अलग अलग विभक्तियाँ हो, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इसे ही विभक्ति तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। व्यधिकरण तत्पुरुष का एक अन्य नाम है विभक्ति तत्पुरुष। तो इसके जो भेद है वो है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, वो देखते हैं। सुख प्राप्तः, यहाँ पर प्राप्तः यानी प्राप्त किया, और सुख की जगह पे हो जाएगा सुखम। तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है, सुखम पूर्व पद में जो है वो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है सुखम, सुख को प्राप्त। इसी प्रकार से द्वितीय उदाहरण है शरणागतः। अलग करेंगे तो शरणम आगतः, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। ग्राम गतः, ग्रामम गतः, इस प्रकार से विग्रह करेंगे तो ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ, ये इसका विग्रह हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हिंदी उदाहरण
बहुत सी परीक्षाओं में हिंदी उदाहरण आते हैं और उसमें समास पूछा जाता है, तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। यहाँ पर हम देखेंगे चोर, तो चोर जो है मुख्य शब्द है और चित्त को कर्म को जो है को यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है। आगे देखेंगे जेब को काटने वाला, जेब कतरा। मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़। विद्या को धारण करने वाला, विद्याधर। यानी कि कर्म तत्पुरुष वाले जो सामासिक शब्द होते हैं वहाँ पर विभक्ति आ रही है, को यहाँ पर चिन्ह है, तो ये इसकी पहचान ऐसे हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। आइए अब पढ़ते हैं करण तत्पुरुष। पहले हम संस्कृत उदाहरण देखते हैं। व्यासकृतम, तो व्यासकृतम में व्यासेन कृतम, व्यास द्वारा किया। ज्ञानहीनः, ज्ञानेन हीनः, ज्ञानहीन ज्ञान से हीन। तो यानी कि इस करण तत्पुरुष में से जो कारक चिन्ह होता है और द्वारा, से द्वारा इसका प्रयोग होगा और यही बात हमको ध्यान रखना है। इसमें उत्तर पद मुख्य है तथा जो प्रथम पद है, पूर्व पद है, उसमें विभक्ति लग जाएगी और यहाँ पर समास करने पर विभक्ति हट जाएगी और मूल जो शब्द है उसे मिला दिया जाएगा। कुछ हिंदी उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं। मुँह मांगा, मुँह से यहाँ पर मुँह से मांगा गया। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। यहाँ पर हम देखते हैं जब समास करते हैं तो जो विभक्ति चिन्ह है से द्वारा या से, उसका लोप हो जाता है और दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले समास की ओर। समास है, पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष। पहले संस्कृत उदाहरण पढ़ेंगे। धनाय लोभः, धनाय मतलब धन के लिए, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति है। धनाय लोभः, धन लोभः। धनाय में जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा देंगे और मूल शब्द को मिला देंगे तो हो जाएगा धन लोभः। फिर है सुखार्थम, सुखाय अर्थम, सुख के लिए, ठीक है। ऐसे ही हिंदी उदाहरण भी देखेंगे। प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोगशाला के लिए जो चिन्ह है विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का, और वो हटा देंगे। और इसी प्रकार से रसोई के लिए घर, अपादान के जो चिन्ह है उनको हटा देंगे तो रसोई घर। और यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तत्पुरुष का अगला भेद संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष जैसा कि संप्रदान का चिन्ह होता है से, और से भी अलग होने के अर्थ में, तो व्याघ्र भीता, तो भीता मतलब डरा हुआ, तो पहला जो शब्द है उसमें विभक्ति लगाएंगे तो व्याघ्रात, पंचमी विभक्ति लग जाएगी। व्याघ्रात भीता, व्याघ्र से डरा हुआ। वृक्ष पतितः, पतित मतलब गिरा हुआ, तो गिरा हुआ है तो कहाँ से, तो वृक्ष से, वृक्षात। फिर वृक्षात पतितः। तीसरा है वंदनात् मुक्तः, मिला देंगे तो वंदन मुक्तः, बंधन से मुक्त। कुछ हिंदी उदाहरण भी देख लेते हैं। गुण से हीन, मिलाने पर हो जाएगा, से का हट जाएगा जो कि विभक्ति चिन्ह है और तब हो जाएगा गुणहीन। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। जीवन से मुक्त, जीवन मुक्त। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। इस प्रकार से अन्य भी उदाहरण आप देख सकते हैं। तत्पुरुष का अगला भेद संबंध तत्पुरुष। हम जानते हैं कि संबंध के जो चिन्ह होते हैं वो हैं का, के, की। और अब हम देखते हैं संस्कृत उदाहरण। पहला है राम भक्तः, अलग करने पर, समास विग्रह करने पर रामस्य भक्तः। रामस्य में षष्ठी विभक्ति है और राम का भक्त, तो जो षष्ठी विभक्ति रामस्य में स्य जो षष्ठी विभक्ति का संकेत है यहाँ पर, इसको हटा देंगे तो हो जाएगा राम भक्तः। राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति।
तो राष्ट्र का पति, स्वामी। इस प्रकार से हम हिंदी उदाहरण देखेंगे। राजा की सभा, राज्यसभा। जल की धारा, जलधारा। यहाँ पर हम उत्तर पद जो है वह मुख्य है तथा सभा, सभा तो किसकी सभा, तो यहाँ पर राजा की सभा। षष्ठी विभक्ति के जो की है वो हटा देंगे। इस प्रकार यहाँ पर समास हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष। सप्तमी विभक्ति में होता है अधिकरण और यहाँ पर चिन्ह होता है में पे पर, यानी कि में पे पर को हटा देना है। संस्कृत के अनुसार देखेंगे तो कर्म कुशलः, कर्मणि कुशलः, कर्मणि में सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी विभक्ति को हटाकर कर्म कुशलः सिर्फ रह जाएगा। और आगे दाने वीरा, दाने में सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी विभक्ति हटाने पर सिर्फ दान शब्द रह जाएगा और दान वीर। व्यवहारे चपला, चपला यानी चंचल, तो व्यवहारे में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति हटा देंगे तो सिर्फ व्यवहार बच जाएगा, व्यवहार चपला। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे काव्य प्रवीण। तो प्रवीण मतलब कुशल और काव्य मतलब काव्य में, तो यहाँ पर जो काव्य सप्तमी विभक्ति से हटा देंगे तो काव्य प्रवीण रह जाएगा। इसी प्रकार से हिंदी उदाहरण देखेंगे। पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर आरोहण तो पर्वतारोहण। ग्राम में वास तो ग्रामवास। आइए अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास का दूसरा ये जो महत्वपूर्ण भेद है, नञ् तत्पुरुष, नञ् तत्पुरुष समास। चलो करते हैं शुरू। यहाँ पर हम नञ् तत्पुरुष का सबसे पहले नियम देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद नञ्, नञ् का मतलब नकारात्मक होता है, जो निषेधार्थ यानी नकारात्मक जो अर्थ है, ना से संबंधित कि नहीं हुआ है, यह जो प्रकट करता है उसे नञ् समास कहते हैं। यदि अब यहाँ पर कुछ इन्होंने एक नियम कहा है कि यदि बाद में व्यंजन हो तो आशेष रह जाता है, वह बाद में स्वर हो तो अन शेष रहता है। उदाहरण भी एक दिया है, न ब्राह्मण, और देखेंगे ना के बाद जो है व्यंजन आया है तो व्यंजन हो तो सिर्फ आ रह जाता है, तो वो हो गया अब्राह्मण। ठीक है, ऐसे ही न अधिकार। अब देखेंगे न धन अधिकार, अधिकार में अधिकार स्वर है तो स्वर होने पर अन बन जाएगा तो वो बन जाता है अनधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर न व ब्राह्मण का समास होकर अब्राह्मण शब्द बना, वह समस्त पद में न का आशेष रह गया, और जहाँ पर स्वर बाद में हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अन शेष रहता है। ये नियम है। बढ़ते हैं कुछ उदाहरणों की ओर। नए समास में हम हिंदी उदाहरण नहीं देखेंगे क्योंकि हिंदी उदाहरण बड़े सरल होते हैं। न स्वस्थः, न स्वस्थः अस्वस्थः देखेंगे। न प्रियः अप्रियः। न उपस्थित। अब यहाँ पर देखेंगे कि न के बाद स्वर आया है उ, तो अन शेष रहता है, न की जगह पे अन बनता है। देखो तो अनुपस्थितः। न आगता अनागतः। न ईश्वरः अनीश्वरः। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इन्होंने बता दिया कि व्यंजन अगर बाद में हो, ना के बाद में व्यंजन हो तो वहाँ पर सिर्फ आ रहता है। ऐसे ही न न्याय अन्याय, न सुंदर असुंदरः, न सुंदरः असुंदरः, न उचितः अनुचितः, न उदारः अनुदारः। तो ये हम देख सकते हैं स्पष्ट। ऐसे ही हिंदी उदाहरण यहाँ पर नहीं दिए हैं, जैसे न सत्य असत्य। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं तत्पुरुष के अगले भेद पर, समानाधिकरण तत्पुरुष समास यानी कर्मधारय समास पर। आप तत्पुरुष के सभी भेदों को यहाँ देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप इस स्लाइड में जो कर्मधारय समास है
को आप विस्तार से देख सकते हैं। पहली जो परिभाषा है, इसमें दोनों पद समान विभक्ति वाले होते हैं कर्मधारय में। आप यहाँ सामने देख सकते हैं उदाहरण, जैसे कृष्ण सर्पः काला सांप। तो देखो कृष्णः भी जो है प्रथमा विभक्ति में है और सर्पः भी जो है प्रथमा विभक्ति में है। तो यहाँ पर ऐसे ही जो है वो इसमें विभक्तियाँ समान होती हैं, इसलिए इसको समानाधिकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला पद विशेषण व बाद वाला पद विशेष्य। कहीं पर विशेष्य पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, लेकिन एक विशेषण और एक विशेष्य होता है। जैसे महान महापुरुषः, महान पुरुषः महापुरुषः। ठीक है, अगला जो परिभाषा है उसमें देखेंगे कि तीसरी जो है पदों में उपमान उपमेय संबंध होता है, यानी उपमान और उपमेय होते हैं। जैसे घन श्याम, घन इव श्याम, घन की भांति जो श्याम है। तो यहाँ पर एक उपमान है और एक उपमेय है। तो श्याम यानी कृष्ण वो घन यानी बादल की तरह हैं, तो बादल उपमान हुए, और श्याम यानी कृष्ण, तो कृष्ण यहाँ पर उपमेय हुए। तो कर्मधारय समास में ऐसे अक्सर उदाहरण आते रहते हैं। और चौथी जो बात है वो है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी ये तत्पुरुष का भेद है और तत्पुरुष में उत्तर पद यानी बाद वाला प्रधान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण दिए हैं, आप देखेंगे। सीधा पहले हम बीच वाली जो लाइन है विग्रह वाली वो देखेंगे, फिर समस्त पद देखेंगे। तो कृष्णः सर्पः, कृष्ण मतलब काला, सर्पः मतलब सांप, तो मिला दिया तो कृष्ण सर्पः। महान पुरुषा, तो महापुरुष। ठीक है, विभक्ति देखो इसमें भी विभक्ति हट जा रही है। महान जनः, तो महा शब्द है तो महाजनः। महान देवः, महादेवः। नीलम कमलम, तो नीलम में से माँ हट गया यानी विभक्ति हटा देंगे तो नील कमलम, नीला कमल, नीला है जो कमल। पीतम अंबरम, पीतांबरम। घन इव श्याम, और उदाहरण देखेंगे। घन श्यामः। नवनीत इव कोमलम, नवनीत की भांति कोमल, तो नवनीत कोमलम। यहाँ पर क्या आ रहा है, उपमान और उपमेय के आधार पर लिखा हुआ है। कमलम इव मुखम, कमल की तरह मुख, तो यहाँ पर एक उपमान है और एक उपमेय है। चंद्र इव मुखम, यहाँ पर मिस्टेक हुई है लिखने में, तो चंद्र इव मुखम यानी चंद्र मुखम, चंद्र की तरह मुँह। वज्र इव कठोर, वज्र की भांति कठोर, तो वज्र कठोरम। तो यानी हम देख सकते हैं कि कहीं पर विशेषण विशेष्य आ रहा है और कहीं पर उपमान उपमेय के आधार पर कर्मधारय समास को बांट दिया जा रहा है। समान यहाँ पर विभक्ति है, इसलिए इसको समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। बहुत सारे उदाहरणों इसके हैं, हमें किताबों में भी मिलते हैं और परीक्षा में अक्सर ये समास पूछा जाता है। कर्मधारय समास के यहाँ पर कुछ हिंदी उदाहरण हैं। आप देख सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य के आधार पर कुछ अलग उदाहरण लिखे हुए हैं, उपमान और उपमेय के आधार पर कुछ और उदाहरण लिखे हुए हैं। कुछ उदाहरण हम देख भी लेते हैं, जैसे नील कमलम। कमल की विशेषता है कि वह नील है, तो नील विशेषण है नीला होना, और कमल की विशेषता है इसलिए कमल विशेष्य है, तो नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, उत्तम। अब यहाँ पर विशेष देखो, पुरुषोत्तम में विशेष्य पुरुष जो विशेष्य है और विशेषण बाद में है, विशेष्य पहला है, तो ऐसा भी हो जाता है। परमानंदम, परम है जो आनंद, आनंद विशेष्य है, परम विशेषण है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है। हम थोड़ा सा उपमान उपमेय को देख लेते हैं उपमान उपमेय के आधार पर। तो देखेंगे मृग लोचन, लोचन मतलब आँख होता है। मृग के समान लोचन, आँखें कैसी हैं, मृग के समान, मृग लोचन। फिर है चरण कमल, चरण कैसे हैं, अब देखिए चरण जो विशेष्य है, चरण उपमेय है और कमल उपमान है। ठीक है, ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हैं। तो इस भाग में हमने तत्पुरुष समास को पढ़ा विस्तार से, और तत्पुरुष के साथ में ही जो उसके अन्य भेद हैं, जिसमें कि कर्मधारय भी आता है, कर्मधारय को भी हमने विस्तार से पढ़ा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।